Welcome to Mystery in 5 minutes. जरा सोचिए, आधी रात का समय है, एक हवाई जहाज का कॉकपिट जहां सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और पीछे केबिन में ज्यादातर यात्री गहरी नींद में हैं। ये है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 जो अपने सफर पर निकली है। और ये वो आखिरी शब्द थे जो उस प्लेन से किसी ने भी सुने। इसके ठीक बाद सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा गया, कोई SOS नहीं पायलट की तरफ से, बस एक अजीब सी खामोशी, पूरी तरह से खामोशी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई इमरजेंसी कॉल भी नहीं की गई। जमीन पर बैठे लोगों के लिए तो ये एक और आम रात थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऊपर आसमान में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो चुका था। बस एक पल और दुनिया के सबसे मॉडर्न और सेफ माने जाने वाले विमानों में से एक पूरी दुनिया से कट गया। पीछे रह गया तो बस एक गहरा अनसुलझा सन्नाटा। तो चलिए अब जरा गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तारीख थी 8 मार्च 2014, एक ऐसी तारीख जो एविएशन की दुनिया में हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। तो ये हैं इस फ्लाइट के कुछ बेसिक फैक्ट्स। फ्लाइट थी मलेशिया एयरलाइंस की MH370। प्लेन था बोइंग 777 जो कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था और इसमें सवार थे 239 लोग। लेकिन बात यह है कि ये फ्लाइट कभी अपनी मंजिल पर पहुंची ही नहीं। एक मॉडर्न इतना बड़ा बोइंग 777 बस हवा में कहीं गायब हो गया। अब देखिए, जब प्लेन रडार से गायब हुआ तो शुरू में लगा कि शायद कोई हादसा हुआ होगा, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने डेटा को खंगाला तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया। ये कोई आम हादसा नहीं था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रात के 1:19 पर आखिरी बार आवाज सुनी गई गुड नाइट मलेशियन 370 और इसके ठीक 2 मिनट बाद 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो जाता है। अब ये ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस है जो प्लेन की पहचान, उसकी लोकेशन, उसकी स्पीड सब कुछ जमीन पर बताता है। उसके बंद होते ही प्लेन सेकेंडरी रडार से गायब, लेकिन असल में वो गायब नहीं हुआ था। डेटा बताता है कि उसने अपने तय रास्ते से एक बहुत ही शार्प टर्न लिया और दक्षिण की तरफ एक अनजान रास्ते पर उड़ता चला गया, घंटों तक एक ऐसी घोस्ट फ्लाइट बनकर जिसके बारे में जमीन पर किसी को कोई खबर नहीं थी। और यहीं से इस कहानी के सबसे बड़े सवाल शुरू होते हैं। ये कोई एक्सीडेंटल टर्न नहीं था, ये जानबूझकर लिया गया एक फैसला लगता है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया, और अगर पायलट ने नहीं किया तो फिर कॉकपिट में कौन था जो प्लेन को उड़ा रहा था। अब जो बात सामने आई वो शायद इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। 7 घंटे गायब होने के बाद भी ये प्लेन अगले 7 घंटों तक हवा में था। वो पूरी तरह खामोश नहीं हुआ था। प्लेन का सिस्टम एक सैटेलाइट को ऑटोमेटिक पिंग भेजता रहा। ये एक तरह के हैंडशेक सिग्नल होते हैं। इन पिंग्स का मतलब साफ था, प्लेन के इंजन चल रहे थे, वो उड़ रहा था। और इन्हीं पिंग्स के डेटा से जांचकर्ताओं को एक मोटा मोटा अंदाजा लगा कि प्लेन हिंद महासागर के एक बहुत बड़े इलाके में कहीं गिरा होगा। इस एक रहस्य ने जन्म दिया विमानन इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महंगे खोज अभियान को। सोचिए, दुनिया के कई देश एक साथ आए, सैकड़ों जहाज, दर्जनों हवाई जहाज, सबने मिलकर हिंद महासागर का चप्पा चप्पा छान मारा। हजारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, बस एक उम्मीद में कि शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। दिल तोड़ने वाली सच्चाई ये है कि आज तक उस प्लेन का मुख्य मलबा नहीं मिला, ना ही उसके ब्लैक बॉक्स मिले जो बता सकते थे कि कॉकपिट में आखिरी पलों में क्या हुआ था। सालों बाद अफ्रीका के किनारों पर बहकर आए मलबे के कुछ टुकड़े जरूर मिले, बस कुछ टुकड़े, जैसे समंदर खुद हमें यह रहस्य भूलने नहीं देना चाहता। और देखिए, जहां सबूत खत्म होते हैं वहां से थ्योरीज और कहानियों का दौर शुरू होता है। MH370 के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। तो चलिए एक नजर डालते हैं कुछ सबसे बड़ी थ्योरीज पर। पहली थ्योरी, कोई बड़ा हादसा, मान लीजिए प्लेन में आग लग गई या कोई और बड़ी टेक्निकल खराबी आ गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि पायलट ने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं भेजा? कुछ तो वक्त रहा होगा उनके पास, है ना? दूसरी थ्योरी, हाईजैकिंग। चलो मान लेते हैं कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था, लेकिन फिर ये बात समझ नहीं आती कि हाईजैकर्स ने कोई डिमांड क्यों नहीं की, कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, और आज तक दुनिया के किसी भी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी तक नहीं ली है। तो देखिए, मसला यही है, हर थ्योरी कुछ सवालों के जवाब तो देती है, लेकिन अपने पीछे उससे भी बड़े सवाल छोड़ जाती है। चाहे वो पायलट की जानबूझकर की गई कार्रवाई हो या किसी और का हाईजैक या फिर कोई भयानक तकनीकी खराबी, कोई भी एक थ्योरी इस पहेली के सारे टुकड़ों को सही जगह पे नहीं बिठा पाती। इतने साल गुजर गए, लेकिन ये कहानी अब सिर्फ एक गायब हुए विमान की नहीं रह गई है। ये कहानी हमारे आज के मॉडर्न जमाने, हमारी टेक्नोलॉजी की हदों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस सारे टेक्निकल रहस्य और थ्योरीज के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें 239 जानें थी, 239 इंसान, 239 परिवार जो आज भी बस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वो बस इतना जानना चाहते हैं कि उनके अपनों के साथ आखिर हुआ क्या था। और शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल यही है, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारे फोन तक को ट्रैक किया जा सकता है, जहां हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में एक पूरा का पूरा बोइंग 777 बिना कोई सुराग छोड़े बस गायब कैसे हो सकता है? ये सवाल हमारी सारी तरक्की पर एक थप्पड़ जैसा है। आज भी समंदर अपनी जगह पर शांत है और आसमान खाली, लेकिन कहीं ना कहीं उस घोस्ट फ्लाइट की कहानी आज भी हवा में तैर रही है, एक अनसुलझा सवाल बनकर। और शायद
उसका सच भी उसी के साथ कहीं गहरे पानी में दफन है। Comment the next mystery you want to know.